Hmm. Hello, everyone. So, this is first of my series of videos जो मैं रिकॉर्ड करूँगा और बेसिकली अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ डब्लिन डब्लिन आयरलैंड में उसके बेसिस पे और मोस्टली नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे में भी रिलेवेंट हो सकता है, बट मेरा फोकस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो बेयर विथ मी, बिकॉज वैल्यू मिल जाएगा, वीडियो क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। बट अभी के लिए है, आज का टॉपिक है जो द फर्स्ट क्वेश्चन यू गेट व्हेन यू अप्लाई टू एनी रोल, विच इज़ अगर अगर तुमने अप्लाई किया और रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद का स्टेज यू गेट टू स्पीक टू हुम, वो रिक्रूटर। तो रिक्रूटर कई बार या तो कई बार वो जस्ट ऐसे बात करते हैं कि हाँ रिज्यूमे देखा और तुम्हारा ये ऐसे शेड्यूल करते हैं, चलो तुम्हारा इंटरव्यू वो। लेकिन कई बार मतलब वो तुमको थोड़ा सा स्क्रीनिंग भी करते हैं। स्क्रीनिंग में वो तुमको दे विल ट्राई टू, पहले तो उन्होंने रिज्यूमे देख लिया है, उसके बाद दे विल ट्राई टू स्पीक टू यू और तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि उनको तुम्हारे बारे में एज मच एज पॉसिबल पता चल जाए, ताकि वो मैच करके देखें वो जॉब डिस्क्रिप्शन और तुम राइट कैंडिडेट हो कि नहीं। बेसिकली आगे आगे दोनों का टाइम वो हो, रेस्पेक्ट हो, तो उसके लिए मतलब राइट कैंडिडेट हो कि नहीं, खुद का स्क्रीनिंग करते हैं उसमें। अब देखो, इनको मैं SW इंटरव्यूज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसमें रिक्रूटर्स को टेक्नोलॉजीज़ जो उसमें चाहिए और तुम राइट कैंडिडेट हो कि नहीं, उसके लिए तो आगे के इंटरव्यू प्रोसेस हैं। लेकिन वो अपने लेवल पे करते हैं। तो अपने लेवल पे पहला क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक, तो आज का टॉपिक वही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। एंड एंड सिर्फ रिक्रूटर नहीं पूछता है ये क्वेश्चन तुम उसके बाद तुम ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में हर इंटरव्यू में तुमको, मानो कि उसका वो कंपनी तुमको 4 इंटरव्यू ले रही है टोटल इंटरव्यूज़ ऑफर तक, तो सब में जिससे भी बात होगी वो पहले तुम्हारे बारे में थोड़ा सा पूछेगा, ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लेकिन अभी यहाँ पे तुमको कॉन्टेक्स्ट पे के बेसिस पे ये आंसर करना पड़ेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ कौन पूछ रहा है, किस इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और कहाँ पे कितना बताना है। ऑल तो तुम्हारे पास टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर एक 15 मिनट का भी होगा कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ में तो भाई तुम क्या नहीं बोल सकते उसके अंदर। तुम शुरू से लेके सारा कुछ गाते रहो जब तक सामने वाला चुप ना कराए। 15 मिनट भी बोल सकते हो, ज़्यादा भी बोल सकते हो, लेकिन तुमको उतना ही बोलना है जितना सफिशेंट है और जितना रिक्वायर्ड है उस समय। वरना तुम बेसिकली अपना, अगर वो टाइम्ड इंटरव्यू है तो तुम टाइम लूज़ कर रहे हो अपना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं कि रिक्रूटर स्क्रीनिंग में तुम कितना बोलना है। रिक्रूटर स्क्रीनिंग में ऑन द हायर साइड बोलना है, ठीक है। जैसे कि मैं, एक तो तुमको रिक्रूटर स्क्रीनिंग से पहले ये जान के रखना है कि रोल क्या है और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, वो क्या किसको, हु आर दे लुकिंग फॉर। और तुमको अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर में वो चीज़ें बतानी है जैसे वो अलाइंड हो जाए कि हाँ मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जिसको तुम खोज रहे हो और मैं राइट कैंडिडेट हूँ, मुझे आगे इंटरव्यूज़ देने दो। तो उसके लिए तुमको बताना पड़ेगा कि अपने एक्सपीरियंस बताने तो हैं ही पूरा अच्छे से, मतलब अच्छे से बताओ। इसमें मे भी तुम ले लो 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, पूरा बताओ शुरू से लेकर एंड तक। तुमको तुमने तुमने जो जो डोमेन में काम किया है, जिस जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, जो जो एक्सपोजर मिला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम जिस जिस प्रोजेक्ट्स में काम किया था और कौन सा किस डोमेन में था, कौन सा टूल यूज़ किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया, क्लाउड सर्विसेज, डेवऑप्स, बैक एंड फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डे टू डे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कौन सा मेथडोलॉजी फॉलो करते हो, स्क्रम वगैरह, फिर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी डिज़ाइन डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग, ये जो भी, और जैसे मेंटरिंग जूनियर्स और ये जो भी तुम डे टू डे करते हो वो सारा कुछ बताओगे। लेकिन ये सारा आंसर देते समय बैक ऑफ माइंड ये तुम्हारा रहना चाहिए कि हर आंसर शुड अलाइन टू व्हाट द रिक्रूटर इज़ लुकिंग फॉर इन द इन दैट डिस्कशन विथ यू, इन दैट कॉल विथ यू। तो उसको
एट द एंड पॉइंट्स चेक करने कि अच्छा मेरे को ये 10 चीज़ें चाहिए इसके बंदे के अंदर में, इसके पास कितने हैं, 10 है, 9 चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं, कितने हैं। तो तो एक बार तो तुमको पूरा ट्राई करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम अलाइन करके अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर दो, और पूरा एंड टू एंड एक उसको एक शॉर्ट मूवी की तरह बता दो अपने प्रोफाइल को कि तुमने कैसे जर्नी शुरू करी, कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है, क्या जो भी टूल्स टेक्नोलॉजीज़, लैंग्वेजेस, ये वो सब बता दो जो जो रिलेवेंट है उस जॉब की वजह से, उस जॉब प्रोफाइल में। और यू कैन स्किप सम थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ें जो रिलेवेंट नहीं है, तो तुम्हारे पास टाइम इन्फिनिट नहीं है ना, तो कुछ चीज़ें तुमको अगर स्किप करनी पड़े तो स्किप कर दो, अगर उसमें रिलेवेंट नहीं है तो रिलेवेंट चीज़ें, सब चीज़ें बताओ उसमें। और इवन इफ कभी कभी क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें, कुछ चीज़ें लिखी हैं जो तुमने प्रोडक्शन पे काम नहीं किया है लेकिन किया है, साइड प्रोजेक्ट में काम किया है, या फिर अपने इंटरेस्ट से कहीं और देखा है ये वो भी मेंशन करो अगर वो रिलेवेंट है तो, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा, रिक्रूटर स्क्रीनिंग वाले में। रिक्रूटर स्क्रीनिंग वाले में तुम ले लो ऐसे 10 मिनट लेके बोल दो, उसके बाद भी पूछो कि कुछ मिसिंग है क्या, मतलब कुछ और जो तुम देख खोज रहे थे और मैंने नहीं बोला है, तो मे बी इफ़ आई मिस्ड और तुम मुझे रिमाइंड करो तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि वो भी मुझे आता है या नहीं आता है, या फिर तो उसको थोड़ा डेटा पॉइंट्स और मिल जाएगा। कई बार रिक्रूटर खुद ही अच्छे होते हैं, मतलब वो तुमको डेटा पॉइंट, वो तुम क्वेश्चन खुद ही पूछ लेंगे, ठीक है। तो जैसे मानो कि तुमने तुमने अपनी चीज़ें सारी बता दी हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि अच्छा ये चीज़ भी जानना है उसको, कि वो तुमने अपाचे एयरफ्लो पे काम किया है क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो तुम बताओगे कि ओ हाँ, मतलब मैंने काम किया है बट डायरेक्टली नहीं किया है, इनडायरेक्टली किया है, मेरी टीम में वो चीज़ यूज़ हो रही थी तो आई हैव एक्सपोजर, लेकिन मैं स्क्रिप्टिंग जो भी वो चीज़ें नहीं करता था। मानो कि डेटा इंजीनियरिंग टीम करती थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा एक्सपोजर था, वो टूल यूज़ करता था, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं करता था, ऐसे भी तो तुम आंसर दे सकते हो, बिकॉज एयरफोर मानो कि रेलिवेंट है, वो लोग देख रहे हैं कि इसमें ये भी हो तो अच्छा है ना। तो ये तो हुआ, और बाकी है कि रिक्रूटर्स, तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर हो गया। और अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ रिक्रूटर स्क्रीनिंग से हटो, किस में आ जाओ, दूसरे इंटरव्यूज़ में। दूसरे इंटरव्यूज़ मतलब जो फ़ोन इंटरव्यू ले लो, या फिर लूप बोलते हैं, मानो कि वर्चुअल